वो देखो जी मत कहाँ से आ रही है। ये क्या हो गया? ये क्या हुआ भाई? ये कह रहे और मैं कर लेती हूँ यहाँ पे स्प्रे। हाई साहब लेके आए थे, बट हाई साहब शहजादे है। हाई साहब अच्छा हाँ जी। हाई साहब ने मसाला लग रहा है। क्या बन रहा है जी? मटन और अरबी और जी कीमा बनेगा जी। अब इसकी ना बुनाई मैंने काफी काफी लगा दी है जी। ये देखें जी, ये देखें काफी बुनाई लगा दी। अब बच्चे नहीं खाते ऐसी चीजें। बच्चे ये कीमा इसलिए मैंने ज्यादा से बनाया कि जो ना जिसने ये नहीं खाना तो वो कीमा जो है ना वो खा लेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी दुआओं से आपकी सिस्टर भी ठीक है। तो ये खुला हुआ जी बेड पे धोबी घाट, क्योंकि कल जो है ना कपड़े धोए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सूख गए थे कपड़े। तो जो है ना कल्फ वाले जो है उनको मैं कर लेती हूँ अलहदा से, और जी बाजी ने जो प्रेस करने उनको मैं कर लेती हूँ जी लहदा से, क्योंकि ये देखें काफी कपड़े इनमें से काफी अभी बेडशीट है तो खेस वगैरह जो धोए थे उनको तो मैं कर चुकी थी लहदा। अभी बारी आ गई जी इनकी, तो इनको भी लहदा लहदा कर दूं। आज बाजी कर ले प्रेस, तो मैं जो ना कल लगा लूंगी जी कपड़ों को कल्फ, क्योंकि मौसम जैसे हुआ हुआ ना, कभी बारिश पड़ गई कभी वैसे मौसम खराब हो गया, तो फिर जो है ना कल्फ लगाई कपड़ों को जो है ना फिर वो सही नहीं रहती। कोई मसला हो जाता है जी उनका खराब, कि कहाँ इतने ज्यादा कपड़े बंदा डाले, क्या करे। तो इनको जो है ना इनका भी जो है ना कबाड़ कपड़ों का। एक तो मैं कपड़ों से बहुत तंग हूँ, यकीन मानो मुझे जितना कपड़ों का धोआ धुलाई इनका समेटा समाटी जितना काम होता है ना, मुझे जितनी नफरत है ना उतने ही कपड़े आ जाते हैं जी धोने के लिए और जी कलफ के लिए। और प्रेस तो चलो जी बाजी कर ली, और ये देखो धोने वाले बीच में बच्चे रख के गए हुए हैं। तो भाई साहब गए जी नमाज पढ़ने। भाई साहब नमाज पढ़ के आ जाते हैं तो यहाँ एक हुआ था मसला खराब, तो अभी अभी ना ये कपड़े समेटते ही मेरा एकदम से ध्यान पड़ा है। तो वो ना दीमक यहाँ से अलमारी सारी उतारी थी, तो वो दीमक जो है ना फिर वहां दीवार के साथ जो है ना बेड के पीछे जो है ना लगी हुई है। तो भाई साहब आते तो भाई साहब को बताती हूँ भाई जो है ना ये उतनी देर कपड़े जो है ना समेटा समाटी करूँ, तो भाई साहब जो है ना इसको बेड को खोलते हैं तो देखती भी कहाँ कहाँ लगी है। तो उधर की भी जो सेटिंग है ना सारी भी करती है, वो स्प्रे करती है वहां से। ये ना कि बेड को लग गए तो बेड को या गद्दे को लग गई तो उनका हो जाएगा जी कबाड़। तो भाई साहब आ जाए नमाज पढ़ के, तो जो है ना फिर इसको भी देख लेते हैं भी कहाँ कहाँ दीमक लगी है, ये भी टेंशन ही है। हालांकि पूरी अलमारी का बेड़ा गर्क पिछले साल हुआ है, तो भाई साहब ने इतने पैसे लगवा के तो अलमारी दूसरी साइड पे बना दी, इस साइड पे खत्म कर दी कि जो है ना दोबारा भी लग सकती है। तो अभी वो बेड के पीछे जो है ना लगी हुई है। तो अभी देख लेते हैं अभी उसने क्या क्या वहां से काम खराब किया है और क्या नहीं। पहले भाई साहब के आने से पहले जो है ना बेड खाली कर दूं मैं। और ये देखो जी नूर भी ने पंगा लेना था, पहले नूर भी लेके आ गई तपड़ी, साथ ही तपड़ी लगा लो। मैं कपड़े ना समेट, नूर पहले अपना काम जो है ना वो पहले कर ले। चलो नूर कर लो जल्दी जल्दी से, फिर अंकल आ जाए तो यहाँ से बेड जो है ना खोलेंगे तो स्प्रे भी करनी है। वो जो है ना बाजी जो है ना कर रही थी, वॉशरूम वगैरह धो रही है, सेन सून बाजी धो रही है, सफाइयाँ सुइयाँ भी साथ साथ ही लगी थी। ये रोजाना की जो रूटीन है जी ये भी साथ साथ ही जो है ना काम चल रहा है। अभी बाजी को लगा दिया जी मैंने कपड़े प्रेस करने के लिए। और बाजी को जो मजा है ना जमीन पे बैठ के करने का जो आता है, क्योंकि इसी स्टैंड भी है तो बंदा ना थक जाता है कि नहीं बाजी? थकावट बैठ के होंगी है कि खड़े होके होंगी ज्यादा इस्त्री करना? हाँ, बाजी कहती होती है मुझे ऐसे ही दे दो तो मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो बाजी कर रही है जी कपड़े प्रेस। तो अभी थोड़े से मेरे रहते थे यहाँ से समेटने वाले, तो उनको भी मैं लगी हुई हूँ लहदा लहदा करने। देखो पर तू है हिसाब आ गया ने, तो इस तरह ने पहले चला के मारे इधर, इसको उठाओ फट से। मैं ना वो देखो जी मत कहाँ से आ रही है। ये क्या हो गया? ये क्या हुआ भाई? ये कह रहे थे आप मुझे? हाँ जी सुबह के। हाँ जी। जब ये है कि बस गद्दे गुद्दे धोना लगी हो गई, तो यहाँ से अलमारी को भी यहाँ से लगी थी। अलमारी का भी बेड़ा कर यहीं से हुआ था। तो अभी तो है नहीं नमी का बाहर मसला, तो पता नहीं क्या हो गया। तो अलमारी नहीं बनाई थी ना, ये बेड भी नया और इसी की वजह से अलमारी का इतना खतरा है। नया बनाना पड़ेगा। हाँ बेड भी नया बनाना पड़ेगा, सही है। इस साइड पे पीछे 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 अलमारी है साहब, पीछे 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 पीछे। ऐसा बहुत वजनी है, मेरे को तो कसमें हिलता पिया। तो इसको कहाँ लेके जाना? खड़ा करना पड़ेगा ऐसे। पंखा चलता पिया, ऊपर करना है सीधा। हाँ जी चलो चलो और पीछे।
अब ये देखें, ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे भाई साहब लग रहा है कि थोड़ी एक ही लाइन है इसकी। स्प्रे लाऊं? लाइन है, और लाइन जो है ना हाँ जी, वो दीवार के अंदर है। अंदर है, तो ये ऐसा कि फिर से लग जाएगी। ये देखिए, ये तो बहुत मसला है, अगर बेड को लग गई, गद्दे को लग गई तो फिर तो ज्यादा मसला खराब हो जाएगा। लकड़ी को कुछ नहीं लगा हुआ, लकड़ी को नहीं लगा। इधर आए आप आए। मैं स्प्रे लेके आती हूँ, एक मिनट स्प्रे लेके आती। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, ये देखें जी। हाँ जी, ये देखें, वो कोने में देखें। अभी बाहर वाले साइड पे सारी टाइल लगी हुई है, तो जो है ना समझ नहीं लग रही कि ये जो है ना दीवार में से ही कहाँ से आई जा रही है। भाई साहब ये नैले के साथ इसको उतार दो, ठीक हो गया। ये देखिए, करें आप, कोई ना कोई भाई साहब पंगा ही हुआ होता है हमारे घर में तो ना। ये देखें ना, किसी ना किसी काम का यकीन माने रोजाना कोई ना कोई पंगेबाजी हो होती है। तो इधर बैठ जाओ, स्प्रे कर लेती हूँ और मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे स्प्रे भाई साहब लेके आए थे, बड़ी जबरदस्त स्प्रे है। तो अभी जो है ना, पिछले साल जो मैंने अलमारी इसकी वजह से खराब हुई, तो इस कदर कीड़े चले थे कि वो भाई साहब आपने देखा ना, वो सारा गुच्छे का गुच्छा ही था, लकड़ी खा के, तो लकड़ी की जगह तो वो दीमक बन चुकी थी। हाँ, तो ये मैंने की है ना, तकरीबन मेरे ख्याल से 6 सेकंड लगे होंगे, तो फर्क हो गए थे, मर मोर गए थे। अभी जो है ना, ये ऊपर करेंगे, मैं कर लेती हूँ, ऊपर करेंगे। ये देखो, अभी मैं यहाँ पे कर देती हूँ ना, तो जो है ना अल्लाह करे बना ही यहाँ से निकले। ये देखो, ठीक है, चलेंगे, ठीक हो गया। अभी ऐसा आप लगा दे इधर से, फिर से गद्दा, तो अभी मैं जो है ना, ठीक हो गया, मसला ही है अभी। हाई साहब ने कर दी थी सारी दीवार नीट एंड क्लीन। हाई साहब ये बेड भी ऊपर से करें साहब, और जो है ना इसको पॉलिश जो है ना वो करवा दे, कभी टाइम लगे तो। हाई साहब ने तो घर दे काम तो हाई साहब बड़े खुश होकर करते हैं। हाई साहब चलो जी, ठीक हो गया। चलो हाई साहब जी रखो इसे गद्दा शद्दा ते लो करो फिर सेट। हाई साहब खड़े जिंदाबाद। लेकिन मियाँ इतना घर का काम करते हैं जितना हाई साहब करते हैं। हाई साहब को बहुत शौक है घर के जो है ना, कोई ना कोई काम खराब हुआ रहे और हाई साहब जो करते रहे। अभी देखो, और करते भी कसम से बहुत दिलचस्पी से करते हैं। ये नहीं कि कहते हैं ना मगरों लाओ शुरू नहीं करना, बहुत दिलचस्पी से काम करते हैं हाई साहब। शहजादे है हाई साहब। अच्छा हाई साहब ने मसाला लग रहा है, मसाला लगता रहता है। अभी मैं गद्दा जो है बिछवा लूँ हाई साहब के साथ। हाई साहब एक मिनट, पंखा है, पंखा है नीचे से ऐसा एडा वजनी गद्दा ना, अभी हाथ लगते हैं जिसकी चादर भी जो ना चेंज हो ही जाए। हाँ जी भाई साहब, आप इधर आ गए अब। मैं खबरें सुन अच्छा चलिए, सुन ले खबरें। और ये देखें ऊपर वाले रूम से जो दीमक है ना, यहाँ तक आती है नीचे वाले हमारे गेस्ट रूम में। ये देखे, अभी मैंने यहाँ से थोड़ी सी उतार दी, तो ऊपर वाले यहाँ से कोने से आगे ना रूम से, तो यहाँ भी ये देखें यहाँ तक जो थी ना लग जाती है। तो काफी दिन से भाई साहब मैं आपको कह रही थी ना कि ऊपर वाले रूम में लगी है कहीं, तो वही बात कि लकड़ी को लगने लगी। हाँ, ऊपर तक आई है, तो फिर पता चला कि यहाँ ही से जो है ना वो नीचे वाले गेस्ट रूम तक गई है। ऐसा भी देखिए, अंदर ही अंदर जो है ना वो कैसे जमा हो जाती है, लग जाती है। ऐसे ही इंसान के अंदर बीमारी जो ऐसे ही बात है। तो मैं हैरान हो गई हूँ कि देखो जरा, ऊपर से दीवार के अंदर से ऐसा कितना का लेंटर यानी कि है चौड़ाई, जहाँ से ये नीचे तक आ जाती है। कितने का अंदाजा होगा ये लेंटर का और दीवार का डाल के? दीवार का और लेंटर का कितना फासला है, तो आ जाती है ये यहाँ से दीमक। फासला तो 7-8 इंच का होता है। हाँ, तो वो देखिए अंदर ही अंदर दीवार से जो है ना यहाँ तक जो है ना नीचे तक रूम में आई हुई थी। अभी आगे शाम के खाने की रूटीन, खप खबेजा करके सारा दिन बहुत खप खबेजा था। कपड़ों की समेटा समाई, काफी जो है ना काम किया, जिसके अभी मैंने छोटे छोटे क्लिप जो है ना आज डाले हैं। तो अभी आगे शाम के खाने की रूटीन क्या बन रहा है जी? मटन और अरवी और जी कीमा बनेगा जी, जबरदस्त किस्म का। तो कर लेती हूँ जी तैयारी शाम के खाने के। अभी मैं प्याज वगैरह अरवी वगैरह जो है ना काट लूँ सब कुछ, तो जो है ना फिर पकाती हैं। तो आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ अरवी गोश्त और जी भुना हुआ कीमा। चलो जी करिए स्टार्ट खाना पकाना। ये जी डाल लेते हैं इसमें तकरीबन 3 पाव के करीब है जी मटन, और इतनी ही अरवी है। ठीक हो गया।
और जी ये कीमा तकरीबन आधा किलो के करीब है, ठीक है। इसको भी डाल लेते हैं जी दूसरे कुकर में, और डाल लेते हैं जी हरी मिर्चों को कर लूँ जिस साइड पे मैं, ये जो है ना अभी नहीं जाएगा, ठीक है। डाल लेते तकरीबन 4 से 5 प्याज अरबी वाले में, और जी 4 से 5 डाल लेते जी कीमे में। बड़े टेस्टी बन रही ऐसे ना दोनों चीजें। और टमाटर 5 अदद टमाटर है, ये देखें जी, हाफ जाएंगे जी इसमें और हाफ जाएंगे जी कीमे में, ओके। इसको भी कर लेते हैं साइड पे। और ये देखिए इसको मैंने भी नमक लगाना है, अदरक लहसुन का पेस्ट अरबी वाले में, ठीक है जी। पुदीना ठीक हो गया, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच के बराबर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच के बराबर कीमे में। और जो है ना इधर थोड़ा सा जो है ना अरबी गोश्त में थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देते हैं, क्योंकि गोश्त डला है तो फ्लेवर अच्छा आ जाएगा, ठीक हो गया। और जी पानी 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 अभी डालेंगे, गर्मी से पानी डाल दें। ये देखिए अरबी को जो है ना काट लिया था इस तरीके से मैंने, अभी नमक लगा लेते हैं 10 मिनट के लिए, और हाथ से मसल के इसको धो लेंगे, ठीक हो गया। अभी डाल लेते जी इसमें मिर्च मसाले, इधर भी नमक हस्बे जरूरत, और 1 खाने वाला चम्मच मिर्च जाएगी इसमें, हल्दी पाउडर हस्बे जरूरत, और जी हाफ चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, और अजवाइन हाफ चम्मच, ठीक हो गया। इसी तरह डालेंगे हम कीमे में, जितना आप स्पाइसी बनाना चाहते हो। काफी डिफरेंट तरीके से कीमा बन जाता है, मगर इस तरह भी बहुत अच्छा बनता है। एक बार मैंने बनाया था बगैर प्याज के, टमाटर डाल के और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और काली मिर्च हल्की सी डाली थी मैंने, बहुत टेस्टी बना था। किसी दिन वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि वो कीमा जो है ना बहुत टेस्टी बनता है जी। नमक हस्बे जरूरत, और जी 1 चम्मच के बराबर डाल लेंगे जी सुर्ख मिर्च, और जी हल्दी पाउडर हस्बे जरूरत, और जी सूखा धनिया, और जी अजवाइन, ओके। इसको कर लेते हैं साइड पे। तो पानी डाल देते हैं जी कीमे में, हाफ गिलास इतना, क्योंकि मशीन का जल्दी गल जाएगा। और 1 गिलास डाल लेते हैं जी पानी मटन में, तो इसको गलने के लिए दोनों को छोड़ देते हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए गोश्त को, और 20 मिनट के लिए कीमे को। दोनों प्रेशर कुकर जी मैं खोल चुकी हूँ, ये देखें जरा। इधर जो है ना गोश्त का भी पानी जो थोड़ा बहुत था वो भी मैंने खुशक कर लिया है, और कीमे का भी ठीक हो गया। डाल लेते अपने हिसाब से जी ऑयल, घी आप कुछ भी डालना चाहते हैं। ये देखिए इधर भी मैंने 1 कप के बराबर डाल लिया, और जी कीमे में, ओके। अभी बुनाई करते करते जो है ना डाल लेते हैं इसमें गरम मसाला भी, गरम मसाले भी मेरे जो है ना ग्राइंड करने वाले हुए हैं, दोनों डिब्बियों में थोड़ा थोड़ा है, ठीक हो गया। गरम मसाला हाफ चम्मच के बराबर घी गोश्त में, और ये हाफ चम्मच के बराबर ही डाल देंगे जी कीमे में, ठीक हो गया। तो कर लेते हैं साइड पे। और ये अच्छी तरह से इसकी आग बुनाई लगाएं, अच्छी तरह से, ये देखें अच्छी तरह। और इधर कीमे में भी चम्मच चलता जाए, और सिर्फ वाली लाल मिर्च साबुत थी ना वो मैंने ऐड करती हूँ इसमें, बुनाई लगाएंगे कीमे में। और इसमें भी डालेंगे सिर्फ वाली मिर्चें और देसी मिर्चें, इनको भुनाई करके तो मैंने फ्रीज किया हुआ है, वरना ये ना ख़राब हो जाती थोड़ा टाइम बाद पड़ी है। इस तरह आप यानी कि घी में थोड़ा टाइम इसको फ्राई करके फ्रीज कर लेना, तो ये फिर ताज़ी रहती है, क्योंकि ये आती थोड़े टाइम के लिए, 1 मंथ के लिए आती है। वो भी किस्मत वालों को मिल जाए तो मिल जाए, वरना ये कहते हैं इधर पहुँचा देते हैं मंडियों में कह देते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, और मुझे ये बहुत पसंद है। ठंडिया में ब्रेड भी डाल लो, ग्रीन वाली ऐसे डाल लो, मुझे ये बहुत पसंद है, ठीक हो गया। अभी गोश्त की जो है ना ये देखिए देखिए तरीके से जो बुनाई है ना वो हो चुकी है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। डाल देते थे अरबी, नमक लगा के अच्छे तरीके से उसके मसल के मैंने किया है। इस तरह जो है ना रिलेस होती है ना फिर ये देखिए, और इतनी टेस्टी मज़ेदार बनती है ना, मुझे तो ये बहुत पसंद है। और चिकन में बनी मुझे नहीं पसंद, मुझे ये मटन में या बीफ में बनी हो तो मुझे बहुत पसंद है। भाई साहब को भी, मुझे भी, और मेरी सासू माँ को भी। बच्चे नहीं खाते ऐसी चीज़ें, बच्चे ये कीमा इसलिए मैंने ज़्यादा से बनाया कि जो ना जिसने ये नहीं खाना
तो वो कीमा जो है ना वो खाने का ठीक हो गया। अब इसकी ना बुनाई मैंने काफी काफी लगा दी है जी, ये देखें जी, ये देखें काफी बुनाई लगा दी। अपने हिसाब से आप पानी ऐड कर लें, आपको जिस तरह की करना है। मैं थोड़ा सा यानी कि इसकी ग्रेवी रखूंगी, तो बिल्कुल इसका खुश्क नहीं रखूंगी, कि जो पानी जो है ना अरबी गल के इतना तो है जी, हाफ गिलास जितने और डाल देती इसमें। आप रोटी के साथ खाएं, मेरी रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, चावलों पे डालेंगे, आपकी मर्जी है। ये बनती ही बहुत टेस्टी है। ठीक हो गया, अब इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। तो दूसरी साइड की रोटी मैं वो तैयार हो चुका है, ये देखिए जी, अभी डाल लेते हैं जिसमें धनिया थोड़ा सा। ठीक हो गया, और इसकी मैं फिर आपको दिखाती हूँ, जरा अरबी जो है ना वो गल जाए तो दोनों के फुल्लों से आपको दिखाती हूँ। हंडिया हो चुकी थी दोनों तैयार, ये देखें जी क्या जबरदस्त इनकी आई है जी लुक अरबी गोश्त की, और ये जी दम कीमा। ठीक हो गया, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी मजे की हैं, जैसे दिखने में मजे के लग रहे हैं। और आज के व्लॉग का ना मेरे ख्याल से यही पे कर देते जी है ना, काफी लंबा चौड़ा व्लॉग हो जाता, फिर जो है ना लोग जो है ना शॉर्ट वीडियो कर करके तो देखते हैं। तो अपनी सिस्टर को दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।